देखिए, अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट में कई लोग जिंदा जल गए थे। इतने सारे लोगों की दर्दनाक मौतें बस कुछ चंद सेकंड में हो गईं। तो इसके पीछे क्या कोई कर्म था? जी हाँ, कुछ भी इस पृथ्वी पर देखिए यूं ही अपने आप नहीं होता है। कर्म की दृष्टि से देखें तो हम इसे सामूहिक पाप के कर्म फल के रूप में इसको देख सकते हैं। कई जगह हम लोग सामूहिक रूप से पुण्य भी करते हैं, तो दूसरी तरफ सामूहिक रूप से पाप भी करते हैं। और देखिए कौन से वो ऐसे कर्म होते हैं जो इतने सारे लोग एक साथ एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। देखिए, आप सभी के लिए जब मैं पिछला एक वीडियो बनाया था जो अहमदाबाद प्लेन हादसे का, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे। किसी ने किसी भी तरह के कुछ कर्मों को लेकर के, कुछ एक साथ इतनी मौतों को लेकर के कुछ ना कुछ ऐसे बहुत कमेंट किए थे। तो आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अधिकतर लोगों ने पूछा था कि कौन से ऐसे कर्म होते हैं जो इतने लोग एक साथ एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, आपको बता दें कि हम सभी के जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, अच्छी और बुरी जो भी घटनाएं घटती हैं, उनमें कर्मों का ही मुख्य रोल होता है। इसमें किसी भी प्रकार का 1% भी कोई संशय नहीं होता है, क्योंकि आपके साथ जो भी होता है तो वो बिना कारण के नहीं होता है। अच्छा हो या बुरा हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छुपा हुआ होता है। और इसके पहले हम एक चीज़ और देख चुके हैं, उसके लिए भी कुछ लोगों ने अभी भी कमेंट्स किया था। और पहले तो लोग बोलते ही थे, कोरोना महामारी का जो सामना सभी ने किया है, और उस कोरोना महामारी के प्रकोप में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुतों का घर उजड़ा। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट में कई लोग जिंदा जल गए। इतने सारे लोगों की दर्दनाक मौतें बस कुछ ही चंद सेकंडों में ही हो गई। क्या इसके पीछे कोई कर्म था? तो जी हाँ, कुछ भी देखिए इस पृथ्वी पर यूं ही ऐसे ही घटित नहीं होता है। आज जो दुनिया में जैसे सामूहिक रूप से कोई भी व्यक्ति जब पुण्य कर्म करते हैं, वो तो सबको दिखाना चाहते हैं कि हमने पुण्य कर्म किया है। लेकिन अधिकतर कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि सामूहिक रूप से पाप कर्म भी किया गया है, लेकिन उसका प्रायश्चित क्या होगा, उन पाप कर्मों से मुक्त कैसे होंगे, इसके बारे में कभी कोई नहीं सोचते हैं। और इसके लिए सबसे बहुत और सहज सीधी विधि है कि जो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जिसको अमृत बेले का समय कहा जाता है, उसमें परमात्मा का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं। और हम सभी इस अमृत बेले में एक साथ मेडिटेशन करते हैं सामूहिक रूप से। तो ये हम सभी एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, इसे कहते हैं सामूहिक पुण्य कर्म। और वही सब जब मिलकर के बुरे कार्य में लग जाएं, बुरा कर्म करने लगें, तो वो सामूहिक पाप की श्रेणी के अंतर्गत गिना जाता है। आपको बता दें कि हम सभी का सामूहिक पाप और सामूहिक पुण्य कर्म दोनों आगे चल कर के एक ऐसे संयोग का निर्माण करते हैं जिसमें अच्छे और बुरे दोनों फलस्वरूप जीव आत्मा को भुगतना पड़ता है। मान लीजिए, अगर सामूहिक पाप कर्म का उदय एक साथ होगा तो ऐसा संयोग बनेगा कि सब एक साथ चपेट में आ जाते हैं, हर तरफ तबाही का मंतर होगा, जैसा कि अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट के साथ हुआ। आपने अक्सर देखा होगा कि बस पलटने से, ट्रेन या प्लेन विस्फोट होने से कई लोग एक साथ मारे जाते हैं। ये घटनाएं जीवात्मा को उसके सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप कर्म के हिसाब से अलग अलग तरीकों से भुगतने पड़ते हैं। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जो उसने कर्म किए हैं, उस जीव आत्मा ने शरीर में रहते हुए जो कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल एक एक को भुगतना ही पड़ता है। वो अपने कर्मों से कोई भी बच नहीं सकता है। इससे आज तक ना तो कोई बचा है और ना ही कोई बच सकता है। आज आपने इतने महान हस्तियां देखी होंगी कि वो भी अपने कर्मों से बच नहीं पाए हैं। और मृत्यु कई तरह से आती है। कोई व्यक्ति आनंद से मृत्यु को पाता है, तो कोई अत्यंत दुखी होकर के इस लोक से विदा लेता है।
लेकिन सबसे भयानक मृत्यु होती है जिसको दुनिया में अकाल मृत्यु कहा जाता है। आत्महत्या, गंभीर बीमारी या कोई हादसा, ये सब कुछ एक अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं जिसे लोग अकाल मृत्यु मानते हैं। और गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से जुड़े कई रहस्य भी बताए जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्म के अनुसार ही उसकी गति प्राप्त होती है। उसको अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है और कर्मों की सजा भोगने के लिए भी उसको आगे की यात्रा पर निकाला जाता है जैसे उसने कर्म किए होते हैं। और सबसे दर्दनाक मौत जो बताई जाती है कि किसी व्यक्ति की मौत फांसी लगाकर, जहर पीकर या भूख से पीड़ित होकर, आग में जलने पर या किसी दुर्घटना के कारण या फिर आत्महत्या करने से होती है। तो ऐसी मौतों में बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। और ऐसी वो मृत्यु होती है जब शरीर तो उनका नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा इस संसार से नष्ट नहीं होती है। वो आत्मा यहाँ पर अटक करके रह जाती है कुछ समय के लिए और कहीं ना कहीं उसको बहुत दुख और दर्द का सामना करना पड़ता है। और आज हम देख रहे हैं कि इस दुनिया में आए दिन सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार बहुत लोग हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये अब कर्मों का ही खेल होता है। धरती पर जिस भी प्राणी ने जन्म लिया उसकी मौत होना तो तय है। एक ऐसा सच होता है जिसे कभी भी बदला नहीं जाता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु तो होती ही रहती है। प्राचीन प्राणी जाएगा तो एक नए प्राणी का सृजन होगा। मृत्यु के बाद जो पुण्य आत्माएं होती हैं वो प्रभु परमात्मा की शरण में जाती हैं, लेकिन इस सब के लिए लागू नहीं है। हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है कि सभी को मोक्ष मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक इस पृथ्वी लोक पर ही रहती है, जन्म और मृत्यु का कारण बनती रहती है। और इसका जो कारण होता है वो होता है उनके कर्म। वेदों में मनुष्य की उम्र अनुमानित 100 वर्ष 100 साल निर्धारित की गई है कि 100 साल तक होती है। और आपको बता दें कि 100 साल की निर्धारित उस उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसकी मृत्यु का एक समय आ जाता है। दूसरी चीज़, जब उसके बहुत पाप कर्म बढ़ने लगते हैं, अधर्म और अत्याचार व्यक्ति करने लगता है, तो उसका ऐसा समय आ जाता है और उसका शरीर फिर उसको धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देता है, अर्थात वो धार्मिक कार्य करने के लायक नहीं रहता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि समझो कि पूरी होने को आ गई है। यानी कि व्यक्ति अपने कर्मों से ही ऐसे कोई कार्य जीवन में करता है, यानी कि फिर ऐसे व्यक्तियों की उम्र जो पूरी होने को आती है तो ऐसे लोगों की जो मृत्यु होती है वो ही बड़ी दर्दनाक होती है। और क्या आपको पता है कि एक्सीडेंट में मरे हुए लोगों की मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, जिसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे लोगों को कैसा दर्द होता है, इनके साथ क्या होता है। तो देखिए, ऐसी मृत्यु होने पर इनको मोह माया, इच्छा और तृष्णा बनी रहती है जो उनकी पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में शरीर तो उनका नष्ट हो जाता है, लेकिन ऐसी अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली आत्माएं जब उनका शरीर नष्ट हो जाता है तो धरती पर जीवित लोगों को और अपने परिजनों के आसपास घूमती रहती हैं, उनसे बात करने की कुछ समय के लिए कोशिश करती हैं और अपनी तृष्णा पूरी करने की कोशिश करती हैं। प्राकृतिक मृत्यु से प्राप्त उस आत्मा को उसको तुरंत ही दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है, उसको दूसरा शरीर मिल जाता है। लेकिन ऐसे जो दर्दनाक अचानक अकाल मृत्यु ऐसे जो होती हैं तो ऐसी आत्मा को कुछ समय के लिए बहुत दर्द होता है और कुछ समय के लिए उनको यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। कुछ समय का मतलब ये नहीं है कि वर्षों तक वो आत्मा भटकती रहे, ऐसा नहीं। कुछ समय का मतलब है, हो सकता है 24 घंटे, 48 घंटे इतना, या फिर कोई ज़्यादा ही ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए फिर 2
एक दिन इतना ही बस, इससे ज़्यादा और नहीं। उसके बाद फिर उस आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है और उसके अनुसार ही फिर वो शरीर जो मिला हुआ है तो वो भी उसको वैसे ही, जैसा उसने कर्म किया है उसको वैसे ही सजा भोगने के लायक ही मिलता है। और ऐसी आत्मा को जल्दी शांति नहीं मिलती है। और अकाल मृत्यु में आत्मा को सबसे निष्कृष्ट माना जाता है। आत्महत्या को हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार सबसे घिनौना कृत्य बताया गया है। और भगवान श्री विष्णु जी ने तो गरुड़ पुराण में आत्महत्या करने वाले को भगवान का निरादर, ईश्वर का निरादर करना और अपमान करना तक भी बताया गया है। आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा को बहुत कष्ट होता है और उसकी आत्मा यहाँ वहाँ दर दर भटकती है और ये घोर कृत्य एक किस्म की सजा होती है। और इस प्रकार की आत्मा को बहुत दर्द और कष्ट से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार की आत्मा को मरने के बाद भी बहुत सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। और जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो उसको अपने आसपास कुछ सायों का अनुभव निकट होता है। और जैसे अपने पास ना किसी को होते हुए अपने कोई प्रियजन समझ करके आवाज़ दे रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज, पितर और कई मृत व्यक्ति भी नज़र आते रहते हैं। जिन लोगों की मृत्यु निकट होती है तो ये अपनी छाया को भी कभी कभी खुद से अलग देखने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी छाया हमसे अलग क्रियाकलाप कर रही है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी अकाल मृत्यु, कई लोग माना मुझे कमेंट करते हैं उनका कोई प्रियजन चला गया, कुछ हो गया है, कोई और कारण है, कोई घर परिवार में ऐसी घटना घट जाती है तो लोग कहते हैं कि मेरा मन हो रहा है कि मैं भी आत्महत्या कर लूं। ये सबसे घृणित और निष्क्रम कर्म होता है। आप भगवान का अपमान करने का सोच रहे हैं, अगर सोच भी रहे, संकल्प भी कर रहे हैं तो उसमें भी भगवान का आप अपमान कर रहे हैं। इसलिए ऐसे घृणित कर्म आपको कभी मन में भी नहीं लाना चाहिए। परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए। जब आप अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो आपके मन में ऐसे कभी विचार नहीं आएंगे। कोई आपके साथ ही था, वो चला गया तो उसका साथ इतने ही दिन का था और उसका समय पूरा हुआ और उसको जाना था तो वो आत्मा चली गई, उसको अपनी नई जगह पर जाना था। इसलिए आप ऐसे घृणित कर्म करने के कभी विचार भी अपने मन में ना लाएं और हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दें, अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करें। ओम शांति।